आज हम हिंदी न्यूज़पेपर से इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। मतलब हम कुछ सेंटेंस लेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। लेकिन एक चीज़ हमको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ध्यान रखना जब भी हम ट्रांसलेट करें कि जो इंग्लिश है वो हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं है। हाँ, आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो आप कहना चाह रहे हैं, जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से हो। आप जो एक सेंटेंस है उसको आप अलग-अलग तरीके से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है और ट्रांसलेशन सही भी होगा। लेकिन आप किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं, किस तरीके से उसको बताना चाहते हैं, क्या आप समझाना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, उस चीज़ को हमको दिमाग में रखना है। तभी हमारा जो ट्रांसलेशन होगा वो सही होगा और हमारी जो लर्निंग होगी वो सही होगी। तो हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। हम एक न्यूज़पेपर का सेंटेंस लेते हैं, उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है, वॉकिंग एक बेहतरीन व्यायाम है, लेकिन कदम बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं। सही तरीके से चलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसको हम तोड़ लेंगे, ठीक है, और छोटे छोटे सेंटेंस में इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे वॉकिंग एक बेहतरीन व्यायाम है, तो हम बोलेंगे वॉकिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज, बट स्टेपिंग इज़ नॉट इनफ। वॉकिंग इन द राइट मैनर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ये हमारा पूरा सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। अब वॉकिंग एक बेहतरीन व्यायाम है, तो वॉकिंग इज़ अ ग्रेट एक्सरसाइज, बट स्टेपिंग इज़ नॉट इनफ। यहाँ पर कदम बढ़ाने के लिए हम स्टेपिंग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। फिर है, सही तरीके से चलना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए हमने जो सेंटेंस बनाया है वो है वॉकिंग इन द राइट मैनर इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। अब नीचे वाला सेंटेंस देखेंगे, सही चलेंगे तो फ़ायदे मिलेंगे। सही चलेंगे तो फ़ायदे मिलेंगे। इस सेंटेंस को हमको वॉकिंग और एक्सरसाइज के कॉन्टेक्स्ट में हमको उसको ट्रांसलेट करना है। हम दूसरे तरीके से उसको ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं। तो सही चलेंगे तो फ़ायदे मिलेंगे, इसके लिए आप कह सकते हैं, इफ़ यू डू इट राइट यू विल गेट बेनिफिट्स। सही चलेंगे तो फ़ायदे मिलेंगे। हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया सेंटेंसेस को और हमने कॉन्टेक्स्ट को देखा। हमने देखा कि वो हम जो बात कहना चाह रहे हैं, जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, ट्रांसलेशन तो बहुत डिफरेंट तरीके से भी हो सकता है। लेकिन हमने हम जो कहना चाह रहे हैं, जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, कि हम अगर एक्सरसाइज के बारे में कहना चाह रहे हैं तो हम उसी कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, तो हमारा ट्रांसलेशन उसी दिशा में जाना चाहिए। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर लर्निंग।